हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ हमारा पार्ट 2 लेकर। आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है राजभाषा हिंदी व देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी भाषा का परिचय। मैं आप लोगों को जो व्याकरण की सीरीज़ करवाने वाली हूँ इसमें ग्रुप डी से लेकर यूजीसी नेट तक का सिलेबस कवर होने वाला है। तो आओ शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ये लिपि होती क्या है। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी किसी भाषा को कैसे लिखना है, कैसे अक्षरों की बनावट होगी, ये सारी जानकारी किसके अंदर होगी? लिपि के अंदर होगी। भाषा सर्वे है वह लिपि क्या है? दर्शन, यानी कि भाषा को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं और लिपि को हम देख सकते हैं। भाषा की जो सभी लिपियां हैं, खास करके भारत की जो लिपियां हैं सारी की सारी ब्राह्मी लिपि से निकली है। ब्राह्मी लिपि के ऊपर क्वेश्चन आए थे एक बार, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, देवताओं की भाषा वैदिक संस्कृत की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि ही आएगा। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए, एक उत्तरी ब्राह्मी हो गया और दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी हो गया। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी व नागरी से देवनागरी बनी, यानी कि हमारी देवनागरी लिपि है ये शुरुआत से देवनागरी लिपि के रूप में नहीं है। पहले ये ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से इसके दो पार्ट हुए, उत्तरी ब्राह्मी, और उत्तरी ब्राह्मी से बनी नागरी और नागरी से बनी देवनागरी। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देवनागरी लिपि है ये बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर लिखी जाती है, जबकि इसके विपरीत जो फारसी लिपि है वो बाईं ओर से शुरू न होकर दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि जैसा हम हिंदी में लिखते हैं इसके अपोजिट लिखा जाता है। अब देखिए, देवनागरी लिपि है ये सिर्फ हमारे हिंदी भाषा की लिपि नहीं है बल्कि कई अन्य भाषाओं की भी लिपि है। यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवनागरी लिपि है वो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि है। देवनागरी लिपि संस्कृत सबसे पुरानी होगी, संस्कृत से हिंदी बनी, मराठी और नेपाली। रोमन लिपि, रोमन जो लिपि है याद रखना, भूल भी जाओ तो ये विदेशी, रोम याद रख लेना, यानी रोम विदेश का है, तो विदेशी जो भाषाएं हैं उनकी लिपि है, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, जर्मन। इसके बाद फारसी भाषा जो देवनागरी के अपोजिट लिखी जाती है उसकी उर्दू है, और गुरुमुखी लिपि की क्या रहेगी? पंजाबी रहेगी। देखो, रोमन लिपि में एक वर्ण की कई ध्वनियाँ होती हैं, जबकि अपनी जो देवनागरी लिपि है ना इसकी यही सबसे अच्छी विशेषता है कि एक वर्ण की सिर्फ एक ही क्या होती है? ध्वनि होती है। महादेव गोविंद रानडे ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में सुधारों का क्या किया था? प्रयास किया था। वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जो सुधार थे उसको सवरखड़ी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सवरखड़ी के नाम से जाना जाता है। 1945 में लिपि समिति गठित की गई और 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति, लिपि समिति 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति। देखो, ये तो थी हमारी लिपि की बातें। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो भाषा है इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कैसा है, यानी कि विदेशों में इसकी क्या पहचान है। क्या हिंदी सिर्फ भारत तक ही फैली हुई है? देखो, अपनी हिंदी भाषा को विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन करवाती है ताकि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिंदी के सिलेबस में तो आते ही आते हैं, जबकि ये जीके में भी कवर हो जाते हैं कई बार। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भारत में किया गया 1975 में नागपुर में हुआ था। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो शिव सागर राम गुलाम थे। कौन थे? शिव सागर राम गुलाम थे।
देखो अब तक 12 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने? 12 सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन अपने भारत में 3 सम्मेलन हुए हैं। पहला हो गया नागपुर में, उसके बाद जो दूसरा सम्मेलन होता है वो 1983 में होता है नई दिल्ली में। कहाँ पे होता है? 1983 नई दिल्ली में होता है। और 2015 का जो सम्मेलन होता है वो भोपाल में होएगा। कहाँ पे होएगा? भोपाल में। देखो वैसे तो पहला, दूसरा, तीसरा हम करेंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो पहला 1975 में, और जो दूसरा सम्मेलन भारत में था वो काउंटिंग की दृष्टि से तीसरे नंबर का था। और 2015 का जो सम्मेलन है वो कौन से नंबर पे आएगा? वैसे 10वें नंबर का, और भारत में होने की दृष्टि से तीसरे नंबर का आएगा। अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, और 12वां जो सम्मेलन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर भी है और हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। 12वां जो सम्मेलन है वो 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी देश के नादी शहर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? फिजी देश के नादी शहर में। विश्व में चीनी सबसे ज़्यादा, तो देखो चीनी, उसके बाद अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर विश्व में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? अपनी हिंदी ही है। लेकिन याद रखना जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कौन से देश की है? वो चीन को पछाड़कर हम नंबर 1 पे हैं। देखो हिंदी राष्ट्र जो देश हैं उनके नाम देख लेते हैं। मॉरिशस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिजी, सिंगापुर, त्रिनिदाद, साउथ अफ्रीका। ये वो देश हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, और देशों में बोली जाती है वैसे तो। फिजी का प्रेमचंद जोगेंद्र सिंह कंबल को कहा जाता है। फिजी का प्रेमचंद कौन कहलाता है? जोगेंद्र सिंह कंबल। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। अब हम पढ़ते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। इस संविधान में वर्णन कहाँ पे मिलेगा? भाग 17 अनुच्छेद 343 में मिलेगा। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में ही क्या है? कुछ कानून कायदे या वर्णन कर रखा है। देखो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि राजभाषा होती क्या है? जिस भाषा में शासन का कामकाज संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। 1901 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत की कचहरी में हिंदी व उर्दू को क्या मिले? समान अधिकार मिले। तो एक तरह से कह सकते हैं हिंदू को पहला सम्मान दिलाने वाला कौन था? मदन मोहन मालवीय था। और कब मिला? 1901 में। उसके बाद आता है हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार किसके मन में आया? सबसे पहले विचार तो बहुत सारे लोगों के मन में आया, लेकिन जो पहला प्रस्ताव था वो गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई। 7 जून 1955 को राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या दे दी गई थी? मान्यता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और सदाबहार है, आगे भी पूछा जाएगा। देखो ये तो हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 343, लेकिन राजभाषा अनुच्छेद 343 के भी आगे पार्ट हो जाते हैं, ए बी सी इस तरह से। तो 343 ए में लिख रखा है कि हमारी भाषा क्या होगी? हिंदी, और हमारी लिपि क्या होगी? देवनागरी। या तो एक मिलेगा, या आप लोगों को ए मिलेगा, या फिर आप लोगों को कै मिलेगा। तीनों की एक ही बात है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी क्या है? प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जो भारत में सर्वाधिक क्रेज है जिस भाषा को लेकर, जैसे अंग्रेजी को, उसको भारतीय संविधान में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1976 में देश भर के केंद्रीय कार्यालयों को 3 भागों में बांटा गया। राजभाषा अधिनियम 1976 में देश भर की जो केंद्रीय सरकार थी उनके कार्यालयों को 3 भागों में बांट दिया गया। कै ख ग। इम्पोर्टेंट है, किसी को डीपली पढ़ना हो तो पढ़ लेना। लेकिन इसमें जो मैन फैक्ट निकल कर आता है, देखो हम हरियाणा के हैं,
या फिर यूजीसी नेट वगैरह में यही आता है। मोस्टली दिल्ली का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरियाणा और जो दिल्ली है ये दोनों भाग कै में आते हैं। अनुच्छेद 120 धारा 1 भाग 17। देखिए, अनुच्छेद 120 धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। याद रखना, जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो उसके साथ साथ संसद में लिखा गया था कि अंग्रेजी को भी साथ साथ चलने दो। उस टाइम पर कहा गया था कि 15 वर्षों के बाद क्या करेंगे, हम अंग्रेजी को हटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। संविधान में आश्वासन दिया कि सारा कामकाज हिंदी में ही होगा, परंतु 1963 और 1963 में राजभाषा अधिनियम में हिंदी व अंग्रेजी सदा सदा के लिए क्या बनकर रह गई, राजभाषा बनकर रह गई। हिंदी शिक्षण योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी सिखाती है। जिस्ट की बोर्ड ट्यूटर है। सॉफ्टवेयर से हिंदी का 100% प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये मैं ऑटोमेटिक बताएगा कैसे हिंदी बोलनी है, कैसे हिंदी को सीखा जा सकता है, कैसे शब्दों को बनाए जा सकते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर याद रखना, 10 जनवरी को क्या बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस बनाने की शुरुआत कब हुई थी, 2006 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन के आदेशानुसार हुई थी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। देखो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं, जो मैं इतनी मेहनत करके जो कंटेंट तैयार करती हूँ, अगर अच्छा लगता है ना तो भाई लाइक शेयर कर दिया करो। और अगर कुछ कमियां वगैरह नज़र आती हैं तो प्लीज़ मेरे को वो भी बता दिया करो, ताकि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग वीडियो वगैरह अच्छे से रेडी कर सकूँ। थैंक यू।